आज हम हैं बवाना की विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी एरिया में, और ये मत समझना रोहिणी बोला है तो आपके दिमाग में माइंड मैप बन गया होगा कि रोहिणी बहुत साफ सुथरा एरिया होता है। मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि नीचे की तरफ दिखाया जाए किस तरह का एरिया है। ये देखिए, ये है रोहिणी का एरिया जो कि बवाना विधानसभा क्षेत्र का एरिया है, वार्ड नंबर 26 में। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो है ऋतु मुकेश कुमार, और ये एरिया एमसीडी में, ये पूरा पार्क का एरिया है। ये कोई कूड़ादान नहीं है, मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं कि ये कूड़ेदान नहीं है, ये एक पार्क है। पार्क हमेशा सोसाइटी में, एरिया में इसलिए होता है कि वहां के लोग स्वस्थ रहें, मॉर्निंग में और इवनिंग में वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बच्चे खेले कूदें। लेकिन अगर ऐसे एरिया में अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे तो क्या लगता है आपको, क्या वो स्वस्थ रहेंगे? यहाँ के एरिया में काफी कंप्लेंट करने के बाद भी अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। एमसीडी पूरी तरह से सोई हुई है, जैसे कि कुंभकर्ण की नींद होती है वैसे सोई हुई है। निगम पार्षद जो कि यहाँ पे ऋतु मुकेश कुमार है, उन्हों की तरफ से भी किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि रोहिणी के एरिया में यहाँ पे अगर उनसे काम के लिए बात की जाए तो बोलते हैं कि यहाँ काम हो रहे हैं, यहाँ पे गेट लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ एरिया में गेट लगना ही सब काम नहीं होता, सिर्फ गेट लगने से बचना ही एक काम नहीं होता। ये सारे काम कौन करवाएगा, हम ये जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो बीमारियां होंगी और जितनी भी ये लोगों को परेशानी आ रही है यहाँ के लोगों के लिए, तो वो किस तरह से होगा। यहाँ पे एक लोकल हमारे यहाँ के लोग, एक पर्सन जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भाई साहब का? हर्ष नाम है जी मेरा। ये कौन सा जगह है, कहाँ कहाँ पे आप अभी? ये रोहिणी सेक्टर 20 है जी। ठीक है, हाँ जी। ये क्या क्या लगता है, ये रोड ठीक है आपके हिसाब से? ये नहीं, हम तो पिछले 10 साल से देख रहे हैं ऐसी है। पिछले 10 साल से? हाँ जी। तो ये कूड़ा आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं? और मैं तो इस विधानसभा का, इस एरिया का चोट खाया हुआ बंदा हूँ। कौन कह रहा है कि गेट लगे हैं यहाँ पे, कौन कह रहा है? हमने पीछे देखा था एक दो गलियों में जहाँ पे गेट का काम स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट ही हुआ है जी, गेट वूट कुछ ना लग रहे। मेरी गाड़ी खुद की चोरी हो गई है, ब्रेजा। अच्छा, आप कहाँ पे रहते हैं? मैं B4 में रहता हूँ, सेक्टर 20 में। B4 सेक्टर 20 में रहने वाले हैं, और आपका कहना यह है कि 10 साल से ये कूड़ा ऐसे कैसे पड़ा हुआ है? ऐसी है जी, हमने तो ऐसे ही देखा यहाँ पे। 10 साल में आपने ये देखा है कि यहाँ पे जो कूड़ा डेली आता है, एक दो दिन में आता रहता है, या जब का अब तक पड़ा हुआ है? क्या लगता है आपको? ये जब भी यहाँ से गुजरते हैं हमें तो ऐसे ही नजर आता है, उठता ही नहीं है कभी भी। उठता ही नहीं है ये? कभी नहीं उठता, और उल्टा ज्यादा हो जाता है ये तो हवा इधर उधर, कुदरती इधर उधर कर देती है। आपके नजरिए में पार्क है या क्या है, क्या क्या कहेंगे आप इसको? पार्क है जी, ये पार्क को कूड़ादान बना रखा है। पार्क को कूड़ादान, मैं बताना चाहूंगा कि कूड़ादान साथ में है, वहाँ होना चाहिए कूड़ा, ये पार्क में पड़ा है कूड़ा। बिल्कुल सही बात, ये कूड़ादान सामने है। मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा जूम करके दिखाया जाए, सामने कूड़ादान है जो कि कोई भी इंसान अगर कूड़ा डाले। अच्छा, आपका खुद का, आप खुद सेक्टर 20 के हैं, ये एरिया सेक्टर 20 में है, एमसीडी के पार्क आता है, तो आपका कूड़ा कहाँ जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं आप ही लोग यहाँ पे आके कूड़ा फेंकते हैं? हमारे यहाँ का कूड़ा तो वो जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी, उन्होंने आजकल ये काम पकड़ रखा है। बाकी सरकारी आदमी कोई नहीं आता कूड़ा उठाने के लिए। सरकारी कोई नहीं आता, लेकिन आपका कूड़ा तो वो तो सरकारी गाड़ी आती है हमारे। वो रोहिंग्या लोग जिन्हों को आपने हायर किया हुआ है वो तो नहीं डालते हैं यहाँ पे? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखो लोग ही डालते हो या एरिया का इंसान रहता है, वो खुद भी देखो कुछ नहीं है। सीधे तौर पे कहने का मतलब ये है कि ये जो निगम पार्षद हो या फिर विधायक हैं या एमसीडी है, कोई भी है, ये आम इंसान के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए है। आपको एक तरफ से और दिखा देता हूं, ये तो रही निगम पार्षद के एरिया की बात जो कि एमसीडी के अंदर आ रहा है। अब आपको दिखाता हूं मैं, जो कि विधायक जी के अंडर में आ रहा है। यहाँ के विधायक हैं जिनका नाम है भगवान उपकार, जय भगवान उपकार पूरा नाम है। और देखिए ये बगल में जो पार्क है, मैं इसका आपको एक बार फिर से मैं अब आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि पार्क है डीडीए का, जो कि यहाँ के जय भगवान उपकार जी जो यहाँ पे विधायक हैं उनके अंडर में आता है। और देखिए ये सिचुएशन देखिए, हमें पार्क में इस तरह से आना पड़ रहा है। ये नीचे दिखाइए, ये क्या है हालत। जय भगवान उपकार जी रहते हुए ये है पार्क। ये जो एरिया है ये गंदे पानी से भरा हुआ है, और ये कोई नाली तालाब या ऐसा कुछ नहीं है, बाकायदा पार्क है। आप इसके बारे में गूगल पे भी फाइंड कर सकते हैं, हर जगह फाइंड कर सकते हैं। और इसकी ऐसी हालत हो रखी है कि इस पर किसी का कोई देख रेख नहीं है, कहीं से कहीं तक किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर कम से कम 6 महीने पहले बारिश के टाइम पर एक 10-12 साल का लड़का था, अमन नाम का, उसकी भी यहाँ पे डूबकर मौत हुई थी। बावजूद उसके अभी तक किसी ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ का पार्क का कोई देखरेख नहीं की गई है, और किसी भी तरह से कितनी भी आवाज़ उठा ले, कहीं पे भी किसी का भी कोई भी बोल ले, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है।
देखिए कैमरामैन से बोलना चाहूँगा मैं, एक बार दिखा दिया जाए। ये वो है झील है जहाँ पे वो बच्चा जो है एक्सपायर हुआ था, मरा था। दिखाएंगे इस पार्क में आप ये देखिए कि पार्क हरी घासों के लिए जाना जाता है, हरे भरे पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है, पर आप ये देखिए गंदा पानी है यहाँ पर। गंदे पानी की वजह से कौन सा पेड़ आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है? चारों तरफ अगर आप कैमरा उठाकर देखेंगे तब भी आपको कहीं से हरा भरा नहीं दिखाई देगा। जो हमने लास्ट आपको इंसिडेंट बताया था, एक बच्चे की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, 10-12 साल के बच्चे की, उसके बाद भी यहाँ पे एक एसओ है यहाँ के, जिन्हों का हमें पता लगा है, सूचना से पता लगा एसओ हैं, उन्हों की तरफ से भी यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई देखरेख नहीं है, कोई निगरानी नहीं है। उस एक्सीडेंट के बाद भी यहाँ पे एक मौत भी हो चुकी है, बावजूद इसके ना तो यहाँ पे बाउंड्री तैयार है, ना ही यहाँ पे पार्क की सुविधा की गई है, ना ही यहाँ पे देखरेख है, रख रखाव है। पेड़ पौधों को इतने नुकसान हो रहा है और इससे जो यहाँ पे जानवर होते हैं, आम लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उन्हों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मॉर्निंग वॉक तो आप यहाँ पे भूल ही जाइए कि मॉर्निंग वॉक किस हिसाब से होती है, क्योंकि ऐसी गंदगी में मॉर्निंग में इससे बढ़िया तो घर बढ़िया है। चाहे घुटन भरी सांस है, लेकिन घर में है तो बढ़िया। बाहर आकर नाली की गंदगी की स्मेल कौन लेगा, बताइए। तो ये है हमारी न्यूज़ आज की ABN से।